क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। दोस्तों, संविधान का तो कोई डर रहा नहीं अब, क्योंकि जिस संसद में संविधान को पूजा जाता है, जिस संसद में सांसद का इज्जत होता है, उसी संसद भवन में एक सांसद दूसरे सांसद को किस तरह से अभद्र तरीके से बातें करता है, उन पर टिप्पणी करता है, उन्हें गाली गलौज करता है और उन्हें गुंडा कहता है, उग्रवादी कहता है, मुल्ला कहता है। और संसद में उपसभापति महोदय जी इसे देखा करते हैं और सुना करते हैं, और उनके पीछे बैठे 2 बीजेपी के सांसद हंसा करते हैं। इसी सब मुद्दे पर दोस्तों बातचीत होगी। और क्या कहा बहन जी ने, क्या कहा अखिलेश यादव ने, क्या कहा चंद्रशेखर आजाद रावण ने। दोस्तों लास्ट में मैं एक और आकाश आनंद जी के जो है ट्वीट दिखाऊंगा, जिसमें आकाश आनंद जी ने पूरे बहुजनों का इतिहास बता करके रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पेशवी ब्लॉग। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है टोटल बहुजनों के लिए होने वाली है, और संविधान किस तरह से पीछे जा रहा है उसके ऊपर होने वाली है। दोस्तों संविधान की अगर माने तो संसद में जितने भी सांसद हैं सब एक समान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन आज जिस तरह से रमेश बिधूरी जी एक सांसद का अपमान कर रहे हैं, एक मुस्लिम समुदाय के सांसद का अपमान कर रहे हैं, खासकर बीएसपी का वो सांसद था और उस समय का सांसद था जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उस समय का जीता हुआ सांसद था। तो इसी बात को देखते हुए अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी लिखी है, पहले वो आप लोग पढ़ लीजिए, साइड में हाँ स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों अखिलेश यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। सत्ते के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक के सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। ये भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों का हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाई देता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं, बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशरम प्रदर्शन है। और उन्होंने लिखा कि ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारियों की छूट से परे किसी एक संसद नहीं, बल्कि पूरे संसद में संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए और ताउम्र की पाबंदी लगा देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से इस सांसद ने एक सांसद का अपमान किया है, इसके ऊपर ताउम्र पाबंदी लगा देनी चाहिए कि ये इलेक्शन ना लड़ पाए। अब दोस्तों हम बताते हैं जिसका सांसद था उन्होंने क्या ट्वीट करके कहा है, बहन मायावती जी ने क्या ट्वीट करके कहा, हम आपको बताते हैं। और दोस्तों मायावती जी ने कहा कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाया, उन्हें चेतावनी भी दी व वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफ़ी भी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक कोई सूचित कार्रवाई नहीं की गई है। इसके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों बहन जी ने यह बताया, बहन जी बहुत एक मंझी हुई राजनेता हैं और एक बहुत नरम दिल की राजनेता हैं। वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलती हैं, उनकी अनुयायी हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकती और कभी भी वो बोलती हैं उस बात का क्या असर पड़ता है पब्लिक के ऊपर, ये भी वो सोच समझ कर बोलती हैं। आकाश आनंद जी लिखते हैं, एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में भाड़वा, मुल्ला, आतंकवादी, कटुआ, उग्रवादी कहा जाता है और देश का प्रधान सेवक और उसकी पार्टी अब तक खामोश बैठी है। ये वो पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास की खोखले वादे करती है। ये हाल है देश की संसद का। दरअसल असली चेहरा बीजेपी का अब सबके सामने आने लगा है। संसद से सड़क तक भाजपाई मुस्लिम समाज के लिए ऐसे ही नफरत बयान देकर मासूम जनता को उकसा और भड़का रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला में थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुरंत श्री रमेश बिधूरी जैसे गुंडे को सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और पूरे देश के मुस्लिम समाज और बीएसपी के सांसद के दानिश अली जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने भी कुछ टिप्पणी की और लिखा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संस्कारी पार्टी है, संस्कारी सांसद हैं, इनके संस्कार देखिए। भाजपा के एक सांसद नए संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बगल में बैठे भाजपा सांसद इसी गाली गलौज पर इन्हें रोकने की बजाय खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उपसभापति महोदय उल्टे मुस्लिम सांसद को डांट रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना लोकतंत्र
की है। दोस्तों आकाश आनंद ने एक ट्वीट और किया है जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, जो समाज के लिए है, जो समाज के हित के लिए है और हमारे कुछ पूर्वजों के इतिहास के बारे में है। दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर बहुजन से रिलेटेड वीडियो आया करता है और बहुजन से रिलेटेड वीडियो बनाना दोस्तों आज कल बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम हो गया है। सच्चाई बोलना बहुत कठिनाई का काम है। दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है।